नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जो इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने के लिए बना था, अब खुद टूटता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ इंडिया अलायंस के दो बड़े नेताओं में सिर फुटअव्वल देखने को मिल रही है, वहीं इंडिया अलायंस के ही दूसरे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। मतलब ऐसी तारीफ कि उन्होंने कहा कि बाहर भले ही सर्दी हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी है। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जो वादा किया वो पूरा किया, निष्पक्ष चुनाव कराए, किसी तरह की धांधली नहीं हुई और जनता की चुनी हुई सरकार बनी। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर से हटके दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और आप से ज्यादा अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सुर फुटअव्वल देखने को मिल रही है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल पर बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है केजरीवाल बहरूपियां हैं। राहुल गांधी ने भी अपना ट्वीट करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा, वादा खिलाफी का आरोप लगाया। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बना था। इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, राहुल गांधी भी शामिल थे, उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे, अखिलेश यादव भी शामिल थे, ममता बनर्जी भी शामिल थीं और तमाम नेता शामिल थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से जब जब विधानसभा चुनाव होते रहे, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता रहा। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमाल दिखाया, झारखंड की बात कर लें तो वहां हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जादू चला। वहीं जब विधानसभा चुनाव होते रहे, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे वो महाराष्ट्र के हों, कांग्रेस का जो रवैया अपने साथी दलों के साथ का नजर आया वो अच्छा नहीं रहा। यानी कि अखिलेश यादव जो कि इतने बड़े नेता हैं, जिनकी लोकसभा चुनाव में 37 सीटें आईं, उन अखिलेश यादव को कांग्रेस ने दरकिनार करने का काम किया। अब इंडिया अलायंस जो बीजेपी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए बना था, वो इंडिया अलायंस अब किस रास्ते चल रहा है? क्या इंडिया अलायंस इसी तरह से बीजेपी को हरा पाएगा? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। वहां एक सभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं है। बाहर ठंड क्यों नहीं हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं है। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में अपने वादे पूरे किए, निष्पक्ष चुनाव करवाए, यहां के लोगों को अधिकार दिए, देश विरोधी ताकतों को कामयाब होने नहीं देंगे। मोदी जी ने दिल और दिल्ली की दूरी को घटा दिया। मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की कोशिशों के चलते सरहद पर अमन कायम हुआ है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने दूर दराज इलाकों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जहां निष्पक्ष चुनाव की बात कही और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को दिया, तो थोड़े दिनों पहले उमर अब्दुल्ला का एक बयान और चर्चा में रहा था, जब उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पर जो आरोप विपक्षी तरफ से लगाए गए, खासतौर से कांग्रेस तरफ से, उस पर जवाब दिया था और कहा था कि जब जीतते हैं तो चुप रहते हैं और जब हारते हैं तब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। यह बात ठीक नहीं है। वही उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इंडिया अलायंस की ना कोई बैठक होती है, ना उसका भविष्य तय है, ना उस पर कोई चर्चा होती है, तो ऐसे में इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी कि उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना था जम्मू कश्मीर की आवाम को, वहां पर पूरी तैयारी खुद उमर अब्दुल्ला ने की थी और दूर दूर गांवों से लोगों को लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में मौजूद रहने के लिए। द हिंदू की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पीएम मोदी की रैली में अधिक से अधिक स्थानीय लोग शामिल हों, इसके लिए उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी मेहनत की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने गांव गांव जाकर लोगों से कहा कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुननी चाहिए, वहां जाना चाहिए। लोग भी ये चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुने, बहुत उत्सुक थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को क्या देंगे। अब उसके लिए बाकायदा 500 गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है 500 गाड़ियां भेजी गई लोगों को लाने के लिए। लोग आए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो बनाई, फोटो खींची, लोगों ने तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराते हुए नजर आए, उमर अब्दुल्ला ने भी जमकर तारीफ की। ऐसे में एक बात बहुत साफ हो जाती है कि इंडिया अलायंस अब बड़ी टूट की ओर बढ़ रहा है। आपको बताते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या क्या आरोप आप और कांग्रेस के बीच लग रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा। क्या लिखा राहुल गांधी ने? लिखा, जैसे मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही स्ट्रेटेजी केजरीवाल की भी है, कोई फर्क नहीं है। वहीं दिल्ली कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और लिखा, आज से 10 साल पहले 2 बहरूपिया, एक केंद्र में और दूसरा दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। इन दोनों ने झूठे वादे किए, सपने दिखाए, कहा कि महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे। जिसने महंगाई कम करने की बात की, उसने महंगाई कम करने की जगह हमारे संविधान को कमजोर करने का काम किया। दूसरे ने वादा किया, लोकपाल लाऊंगा, नए अस्पताल, स्कूल खोलूंगा। वो खुद उसके मंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और जेल गए। देवेंद्र यादव कांग्रेस नेता हैं, उनका यह बयान है जिसे दिल्ली कांग्रेस ने ट्वीट किया है। अब केजरीवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा और लिखा, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, ये मेरी लड़ाई देश बचाने की है। सीधे तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की क्या तस्वीर है, इंडिया अलायंस का सच क्या है, यह खुलकर जनता के सामने आ गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दोनों आपस में लड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी साथ में कांग्रेस के चुनाव लड़ना चाहते थे। कांग्रेस ने कैसे अखिलेश यादव को दरकिनार किया, कैसे कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव के लिए कहा कि अखिलेश यादव का हरियाणा में जनाधार नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन अखिलेश वखिलेश करके कमलनाथ ने बयान दिया था। जम्मू कश्मीर में भी अखिलेश को साथ में नहीं लिया। जम्मू कश्मीर में जीत हुई तो सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत वहां दिखी। झारखंड में जीत हुई तो वहां पर कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का जादू चलता हुआ नजर आया। लीडरशिप की बात कर ले तो इंडिया अलायंस में लीडरशिप को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार हैं। कांग्रेस कथित तौर पर भड़क गई, कहने लगी राहुल गांधी इंडिया अलायंस का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने पैदल यात्रा की, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, तो राहुल गांधी सबसे सही हैं। लेकिन दूसरे राजनीतिक दल ये बात मानने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस सफलता की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रवैया अपने साथी दलों के साथ रहा, और जिस तरह से कांग्रेस जहां जहां अपने दम पर चुनाव लड़ी, चाहे हरियाणा हो चाहे अन्य जगह, वहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में जिस तरह से इंडिया अलायंस जो बना कथित तौर पर लड़ा, उसको भी हार का सामना करना पड़ा। और फिर से एक बार राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में सिर फटौवल करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इंडिया अलायंस का कोई वजूद है? क्या इंडिया अलायंस काम कर पा रहा है? क्या इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज है जो बीजेपी को हराने का मादा रखती है? बहरहाल उमर अब्दुल्ला ने बहुत सी चीजें खोलकर सामने रख दी। एक तो ईवीएम को लेकर जो निशाना साधा जाता है उस पर भी उमर अब्दुल्ला बोले, और दूसरा उमर अब्दुल्ला ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरे मन से बड़ी जबरदस्त ढंग से तारीफ की है, वो एक बात बताता है कि अभी इंडिया अलायंस जो है वो जमीन पर काम नहीं कर रहा है। और उमर अब्दुल्ला की तारीफ के बहुत बड़े राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। और एक बार फिर से बात बहुत हद तक साफ होती जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो स्ट्रेटेजी इंडिया अलायंस और कांग्रेस के पास होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी
और वो इंडिया अलायंस में जो एकजुटता है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।